साधक के जीवन में दो बातें होती है। एक तरफ संसार का आकर्षण, संसार की जवाबदारियां, और दूसरी तरफ भगवत प्राप्ति की लालसा। भगवत प्राप्ति की लालसा जिस साधक के जीवन में होती है वो संसारियों से ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि संसारियों को तो केवल संसार की लालसा होती है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए आंधड़ी चाकण जैसा उनका जीवन उधर को घिसता रहता है। लेकिन संसारी आकांक्षाओं से थोड़े ऊपर उठे हुए साधक के जीवन में विक्षेप आता है। एक तरफ ईश्वर की महत्ता सुनता है, जानता है, विवेक जगता है, दूसरे तरफ संसार की पुरानी आदतें नीचे घसीटती है। वो जप करता है लेकिन फिर भी राग, द्वेष, काम, क्रोध उसको चोटें करता है, और हर साधक को इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी उससे कुछ प्रवृत्तियां, कुछ चिंतन ऐसा हो जाता है जो उसे दुख देता है, क्योंकि उसके पास विवेक की किरण जगी है, कुछ प्रकाश हुआ है। जानामि में धर्मम न में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न में निवृत्ति। अशुद्ध और अधर्म जानता है, उससे निवृत्त नहीं हो पाता है, उस वक्त उसे दुख होता है। और धर्म के रहस्य को थोड़ा बहुत सुनता है, मानता है भगवान की महिमा को, उस तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाता है। सुकरात की दशा थी, बेचैन रहते थे, और हर साधक इस दशा में आता ही है। सुकरात को किसी मित्रों ने कहा कि तू इतना बेचैन सुकरात, उसकी अपेक्षा तो ये जो सुअर है ना, डुक्कर, सुक्कर डुक्कर, नाले में पड़ा है, ठंडे ठंडे नाले में, पत्नी पुत्र परिवार के साथ, उसको कोई चिंता नहीं, बड़ा शांत आनंद से जीता है। तो चिंतित सुकरात होने के बजाय तो ये सुकर क्यों नहीं हो जाता है निश्चिंत? सुकरात ने कहा, बेवकूफी से नाले में सुखी रहने की अपेक्षा, निश्चिंत सुकर रहने की अपेक्षा मैं छटपटाने वाला सुकरात का जीवन पसंद करूंगा, क्योंकि वह छटपटाहट मुझे मालिक के द्वार तक पहुंचा देगी। तो जो हतभागी होते, मंद बुद्धि होते हैं, वे तो संसार को सार समझकर उसे चिपके रहते हैं, और उसमें से कुछ मिलता है तो अपने जीवन को धन्य धन्य मान लेते हैं। लेकिन साधक को उसमें चिपकान होती नहीं, और कुछ मिलता है तभी भी साधक ये सोचता कि आखिर क्या, छेवटे शू, तो उसे संसार में रस नहीं आएगा, और भगवान रस में वो पहुंचा नहीं। जय जय। भगवान रस में क्यों नहीं पहुंचा? कि वो भजन तो करता है, जप तो करता है, 20 घंटा जप करता है, लेकिन संसार के जवाबदारियां, प्रलोभन या सुख दुख आते हैं तो वो बेचारा हिल जाता है, क्योंकि जप के साथ उसने ध्यान का महात्म नहीं जाना। जप करता है लेकिन ध्यान से अगर भीतर का रस नहीं पाया तो संसार का रस आकर्षित कर देगा। भीतर के निर्दुख पद का स्वाद नहीं लिया तो संसार के दुख उस भक्त को हिला देते हैं। जब हम हिल जाते ने तो समझना चाहिए कि ध्यान का प्रसाद नहीं मिला। जिस प्रसाद से सब दुखों की निवृत्ति हुई है, उस प्रसाद पर हमारी निगाह पूरी ठहरी नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवेतिष्ठते। ईश्वर की कृपा तो सब पर है, लेकिन जो ईश्वर के लिए छटपटाता है ना, उस पर उसकी विशेष कृपा होती है। जो ईश्वर के लिए काम करता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जो भोगों के लिए, वाहवाह के लिए, संसार के लिए काम करता है ना, उस पर संसार की कृपा होती है। और संसार की कृपा यही है कि दुख बढ़ाता है वो,
संसार जितना बढ़ेगा दुख उतना बढ़ेगा, और भगवान का प्रेम जितना बढ़ेगा सुख उतना बढ़ेगा। तो साधक के जीवन में यह है, एक तरफ संसार खींचता है, एक तरफ परमात्मा खींचता है। साधक बेचारा बॉर्डर पर है, जब संसारियों का संग करता है तो संसार के तरफ जाता है तो कूदता है, अशांत होता है, और जब भगवान के तरफ जाता है तो जंप मारता है आनंद के। और फिर जब आनंद अनुभव करके जाता है तो वहां का सुख उनको सुख नहीं लगता है, क्योंकि सुख है नहीं। जैसे किसी कुत्ते ने सुखी जिसमें मजा मांस नहीं है, ऐसी हड्डी को मूर्ख कुत्ता चबाता है तो उसे सुख मिलता है, लेकिन जिसको समझ में आ गया कि इसमें कोई सार नहीं, वो हड्डी चबाएगा क्यों? तो फिर संसार में जब साधक जाता है ना तो संसारी बोलते कि तुम बिगड़ गए, पहले जितना तुमको रस आता था, तुम जितना चिपकते थे इतना चिपक नहीं, बाबा तुमने बगाड़ी दीधा। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संसारी भले साधक को बिगड़ा हुआ समझे, लेकिन वो परमात्मा तो उसको सुधरा हुआ समझता है ना, इतना पर्याप्त है। ओम ओम।